हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। दिया गया है आव्यूह x ज्ञात कीजिए यदि x गुना 1 2 3 4 5 6 हमें आव्यूह के रूप में दिया गया है और जब हम इन दोनों का आपस में गुना करते हैं तो हमें ये मिलता है। तो हमें बताना है कि x का मान क्या है, x का मान हमें निकालना है यहाँ पे। तो इसमें जो मुख्य अवधारणा हो जाएगी वो किस प्रकार से हो जाएगी। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा हमारी क्या हो जाएगी कि दिए गए आव्यूह में x का मान ज्ञात करना। हमें क्या करना है बच्चों, x का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि माना पहले हम अपना जो मूल प्रश्न दिया गया है उसको देख लेते हैं। हम अब जो हमारा x है उसको क्या करेंगे, माना x बराबर कोई भी आव्यूह मान लेंगे। वो कैसा होगा आव्यूह हमारा, देखिए वो आव्यूह हमारा इससे होगा। देखिए ये हमारी कितनी आव्यूह है, 2 गुना 3 की आव्यूह है, जिसमें दो क्या है, 2 रो है या जिनमें 2 रेखाएं हैं या 2 लाइन है और 3 कॉलम है, 1 2 3। ऐसे इसमें 1 2 3 कॉलम है और 2 रो है या लाइनें हैं। ठीक है, तो जब 2 गुना 3 और 2 गुना 3, देखो 2 गुना 3 की आव्यूह में हमने किसका गुना किया होगा कि हमें 2 गुना 3 की वापस मिली। देखो गुना हम कैसे करते हैं, पहले पद से करते हैं, दूसरे पद का, फिर दूसरे पद से करते हैं और तीसरे पद का तीसरे पद से करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि तीसरा पद उसमें होगा ही नहीं। तो जो हमारा आव्यूह होगा वो 2 गुना 2 का होगा। कैसा होगा बच्चों, वो 2 गुना 2 का आव्यूह होगा। तो x हमने ऐसे मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इस x और दिए गए आव्यूह का आपस में गुना कर देंगे। x का मान यहाँ पे लिखेंगे a b c d। क्या किया हमने, x का मान लिखा और x में हमें गुना किसका करना है, 1 2 3 4 5 6, इसका हमें गुना करना है। और जब हम इनका गुणन करेंगे तो हमें उत्तर के रूप में ये मिलने वाला है। तो हम इसे जैसे हम अपना नॉर्मल गुना करते हैं ऐसे ही गुना करेंगे। चलिए इसका गुणन रूप लिखते हैं। a की गुना 1 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a। b की गुना 4 में करेंगे, ये क्या हो जाएगा, जमा 4b। फिर a की गुना 2 में करेंगे, ये हो जाएगा 2a। फिर b की गुना 5 में करेंगे, जमा 5b। ठीक है, a की गुना 3 में करेंगे, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3a। b की गुना 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6b। फिर c की गुना 1 में करेंगे, ये हो जाएगा c। d की गुना 4 में करेंगे, ये हो जाएगा जमा 4d। c की गुना 2 में करेंगे तो 2c हो जाएगा। d की गुना 5 में करेंगे तो 5d हो जाएगा। c की गुना 3 में हो जाएंगे तो 3c हो जाएगा। 6 की गुना d में करेंगे तो 6d हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, गुना करके आ जाएगा। और इसके जो बराबर में दिया गया है वो इसके बराबर है। ठीक है, 2 4 और 6। अब हम क्या देखेंगे कि ये दोनों चीजें बराबर हैं। जब ये दोनों चीजें बराबर हैं तो इनके पद भी आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, a जमा 4b बराबर किसके होगा, -7 के। a जमा 4b बराबर किसके होगा, -7 के। इसको हम क्या मान लेंगे, एक समीकरण। फिर हमारा 2b जमा 5b किसके बराबर होगा, -8 के। 2b जमा 2a जमा 5b किसके बराबर हो जाएगा, -8 के। ये हमारा दूसरा हो गया। 3a जमा 6b, 3a जमा 6b ये किसके बराबर हो गया, ये -9 के बराबर हो गया। -9 लिख लिया, इसको मान लिया 3। फिर नीचे वाली में आते हैं, c जमा 4d, c जमा 4d किसके बराबर हो गया, 2 के, क्योंकि यहाँ पे 2 है। 2c जमा 5d, 2c जमा 5d किसके बराबर हो गया, 4 के।
ऐसे ही 3C जमा 6D किसके बराबर हो गया? 6 के। ठीक है, इसको 4 नाम दे देंगे, इसको 5 और इसको 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ABCD के मान ज्ञात करेंगे। हम इसको दूसरी साइड लिख लेते हैं। चलिए, A जमा 4B किसके बराबर है? A जमा 4B किसके बराबर है? -7 के। ऐसे ही दूसरा 2A जमा 5B किसके बराबर है? 2A जमा 5B -8 के बराबर है। 2A जमा 5B -8 के बराबर है। क्या करना है, यहाँ से अलग अलग मान निकालते जाना है। पहले वाले को लेंगे, इस वाले को, और यहाँ से A का मान क्या आ जाएगा? A बराबर -7 -4B आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जहाँ पर A और B है, देखिए यहाँ से A का मान क्या आ जाएगा? यहाँ से ले लेते हैं A का मान। जब हम इस पूरी समीकरण को लिखेंगे और 3 से भाग दे देंगे पूरी समीकरण में, तो ये हमारी समीकरण कुछ ऐसी बन जाएगी, A जमा 2B बराबर -3। यहाँ से A का मान क्या आ जाएगा? -3 -2B। A बराबर -3 -2B। जब ये दोनों मान बराबर हैं तो इन दोनों को आपस में बराबर लिख लेंगे, -3 -2B। देखो सब जगह माइनस है तो माइनस कॉमन आकर कट जाएगा, ये हो जाएगा 2B। जहाँ पर BB है उनको एक जगह लिख लेंगे और जहाँ पर हमारे नंबर्स हैं उनको एक जगह लिख लेंगे। ये हो जाएगा 2B बराबर -4। B का मान आ गया हमारा -2। B का मान जब हमें मिल गया तो हम A का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे A बराबर -3 -2 गुना -2। ये आ जाएगा -3 जमा 4। तो A का मान हमें क्या मिल जाएगा? A का मान मिल जाएगा हमें 1 और B का मान मिल गया हमें -2। A और B का मान हमें मिल गया। चलिए, अब C जमा 4D, ठीक है, इस वाली समीकरण को ले लेते हैं। तो यहाँ से C का मान क्या आ जाएगा कि 2 -4D आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ से देखें कि सब जगह से 3 अगर हम कॉमन लेके काट दें तो क्या आ जाएगा? C जमा 2D बराबर 2। यहाँ से भी C का मान क्या आ जाएगा? यहाँ से भी C का मान आ जाएगा 2 -2D। और जब ये दोनों मान हमारे बराबर हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं कि 2 -4D बराबर है 2 -2D के, क्योंकि ये भी C के बराबर है और ये भी C के बराबर है। तो D वाले हम एक जगह लिख लेंगे और नॉर्मल हम जो हमारे चर अचर पद हैं उनको एक जगह लिख लेंगे। ये हो जाएगा -2D बराबर 0। D का मान जब 0 आ जाएगा तो C आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, C हमारा 2 आ गया और D हमारा 0 आ गया। तो जो हमारा x का मान बनेगा बच्चों, वो क्या बनेगा? x बराबर हो जाएगा A B C D, जो कि A का मान हमारा 1 है, B का मान -2 है, C का मान 2 है और D का मान 0 है। और यही हमें निकालना था। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।